ज्यो कनिहार नो भेद करे कछु आय चढ़ते नाव चढ़ावे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मलिष्ठ चंडाल पार लगावे। नदी किनारे नाव लगी है। यात्री लोग आते हैं नदी पार करने के ख्याल से। अब मल्लाह वहीं पर खड़ा रहता है। यात्री लोग आते हैं, मल्लाह क्या बोलती हैं, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। यह नहीं कहते कि आप कौन जात हैं, हम केवल ब्राह्मण को पार करेंगे या क्षत्रिय को पार करेंगे और को पार नहीं करेंगे, ऐसा नहीं बोलती हैं। केवल इतना ही बोलती हैं, किसी भी जाति के हों, पढ़े लिखे हो या गरीब हो या अमीर हो, इतना ही बोलती हैं आगे बढ़िए। जब नाव भर जाती है तो मल्लाह नाव को खींचते हैं, इस पार से उस पार लगा देती हैं। ठीक ऐसे ही जो सत्संग में आ जाती हैं, इनके अंदर में अच्छाई आ जाती है, अब वे संसार सागर को पार कर जाए। क्यों ऐसा कहा? इसलिए यह जो हम लोग सत्संग अभी कर रहे हैं, इसको महापुरुषों ने कहा है परमात्मा का निज अंग, अपना अंग। तुलसीदास महाराज लिखा है मैंने पत्रिका में, देहि सत्संग निज अंग, श्री रंग भव भंग, कारण शरण शोकहारी। देहि सत्संग निज अंग है, आपका यह सत्संग निज अंग है और भाव को भंग करने का कारण है। इसके कारण को यह दुख हुआ, इसके कारण का इतना उत्थान हो गया आदि बोलते हैं। तो भाव को भंग करने का कारण यही सत्संग बनता है। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया, जो महापुरुषों का संग करती हैं, भीतर से ठोस ज्ञान यह हो जाता है, इस संसार में अकेले आए हैं। यह ज्ञान किनको होता है? जो महापुरुषों का संग करते हैं, जो उनको ठोस ज्ञान यह हो जाता है, संसार अकेले आए हैं, अकेले चले जाएंगे। कुछ भी साथ में नहीं लाए थे, कुछ साथ में नहीं जाएगा। मतलब क्या हुआ? जो महापुरुष संग करती हैं, संसार की आसक्ति उनकी छूटती है। सत्संग आसक्ति का नाश करने का एक जरिया है, इसलिए उनका परम कल्याण होता है। आसक्ति जीव का अच्छेद बंधन बताया गया है। आसक्ति कारण ही भरत जी को मृगजोनि में जाना पड़ा था, जड़ भरत को मृगजोनि में जाना पड़ा था। यही बात है, 24 अवतार का अवतार हो गए भगवान कपिल, अपनी माँ देवभूति से कहा था, प्रसंगम जरंग पासमात्मने कवयो विदु सो एव साधकृतो मोक्ष द्वारम पावितम। हे माता, विवेकी जन का कहना है कि संग और राष्ट्र जीव का अच्छेद बंधन है। अगर संग और संत महापुरुषों के प्रति हो जाए, उसका मोक्ष द्वार खुल जाए। मोक्ष द्वार खोलने वाला ही सत्संग है। इसीलिए तुलसीदास महाराज ने परमात्मा से सत्संग के लिए वरदान मांगा है, प्रभु हमको सत्संग दीजिए। मेरा शरीर छूटेगा, किसी भी जन्म में मेरा जन्म अगर हो जाएगा, तो मेरे से आपसे मेरी प्रार्थना है, सत्संग मुझे दीजिएगा, अपनी भक्ति दीजिएगा। जत्र कुत्रापि मम जन्म निज कर्म बस, भ्रमत जग जोनि संकट अनेकम, तत्र सज्जन समागम सदा भवतु मेरा विश्राम एकम। हे प्रभु, मैं अपने कर्मानुसार से जहाँ जन्म लूँ, जिस जो मेरा जन्म हो जाए, आपसे मेरी ही प्रार्थना है, आपने भक्ति और सत्संग मुझे दीजिएगा, सत्संग दीजिए। सत्संग के लिए वरदान मांगा है। तो जो बाहरी सत्संग करते हैं, ठीक से सत्संग करती हैं, तो क्या सार है, क्या असार है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है,
सही सही उनको बोध होता है। आज जो बाप का संग नहीं करते हैं तो सारा साल का ज्ञान तो हुआ नहीं, क्या करना क्या नहीं करना या भी जानकारी हुई नहीं, तो उन्हीं व्यक्ति से गलती होती है। ऐसी भयंकर भयंकर गलती हो जाती है, उस जीव को शरीर छूटने के बाद घोर नरक में जाना पड़ता है। अध्यात्म ज्ञान का अभाव में यह काम हो जाता है, घोर नरक में जाना पड़ता है। ऋग्वेद में आया है एक मंत्र संबंध में कि द्वितं च मांसं मदिरा च वेश्या मृगार्थ चौर्यं प्रदार सेवा एतर सप्तानि व्यसनानि लोके घोरं नरकं नयन्ति। अध्यात्म ज्ञान के अभाव में, साधु संत के संग के अभाव में लोग जुआ खेलते हैं। द्वितं च मांस खाते हैं ज्ञान का अभाव में, तो ज्ञान का अभाव में लोग जुआ खेलते हैं। परिणाम क्या होता है? उनके सामने कष्ट आ जाता है, दुख आ जाता है, भारी दुख उनके सामने आ जाता है। संसार समाज में निंदित हो जाते हैं वे, उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं रहती है, मार भी खाते हैं। यह होता है क्यों? अध्यात्म का अभाव में ऐसा होता है, जुआ खेलते हैं लोग। मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, ज्ञान का अभाव में लोग खाते हैं। द्वितं च मांसं मदिरा च वेश्या, ज्ञान का अभाव में लोग शराब पीते हैं। ये शराब पीने से कितनी हानि होती है, एक बात मैं सुनाता हूँ। शराब पीने से कितनी हानि होती है। भागलपुर में एक अच्छे सर्जन थे, कभी कभी आश्रम आते थे गुरुनाथ के दर्शनार्थ, मेरे प्रति आस्था उनको थी। एक दिन आए, संजोग गुरुदेव प्रणाम भोजन करके प्रणामदेव पर बैठी हुई थी। कुछ संसी बाबा बगल में बैठी हुई थी, मैं बगल में खड़ा था। वे आ गए, डॉक्टर साहब आ गए, सर्जन थे, प्रणाम किए, बैठ गए। कुछ बातचीत शुरू हुई। थोड़ी देर के बाद गुरुदेव बोलते हैं, डॉक्टर साहब इसको छोड़ दीजिए। इशारा किया ऐसे करके, इसको छोड़ दीजिए, मतलब शराब मत पीजिए। अब कोई शिकायत नहीं किए थे गुरुराज के पास में कि शराब पीते, शराब कोई शिकायत नहीं किए थे, ये तो शांत थे। इशारा किए कि इसको मतलब शराब पीना छोड़ दीजिए। अब ये विद्वान आदमी तुरंत समझ गए। ये कहते हैं हजूर बेसी नहीं, और 6 महीना, 6 महीना मेरा डॉक्टर बन जाएगा, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा, हम छोड़ देंगे, दीक्षा भी ले लेंगे। पूज्य गुरुदेव बोले संसेवी बाबा से, संसेवी जी रात्रि हो गई, इनको प्रसाद दे दीजिए, ये चले जाएंगे। तो पूज्य बाबा प्रसाद लाए, उनको दे दिए, प्रणाम करके चले गए। हमको लगता है बेसी नहीं 1.5-2 महीना हुआ होगा। गुरुदेव संसेवी बाबा से बोलती हैं कि संसेवी जी हमारी बड़ी इच्छा होती है पटना जाने का, पटना जाएंगे। अब पटना में कोई काम नहीं। कुछ बाबा बोले चला जा जो, तो खबर कर दीजिए डॉक्टर मोदी को। तो खबर मिल गई उनको। गुरुदेव भागलपुर कुपा घाट से पटना रजनगर गए। डॉक्टर मोदी साहब के यहाँ डेरा होता था, उनके यहाँ जाकर ठहर गए। रात्रि विश्राम हुआ। सवेरे सत्संग के बाद जब सब लोग निकलने लग गए तो एक डॉक्टर थे, उनका नाम था डॉक्टर विनोद बाबू, पहले से परिचित व्यक्ति थे। तो गुरुदेव उनसे पूछती हैं, डॉक्टर विनोद बाबू से, कि डॉक्टर साहब, उनका नाम लिए, सर्जन का नाम लिए, उनका क्या हाल है? वे बोलते हैं कि हजूर उनका यही हाल है, ये पटना के खुर्दी अस्पताल में भर्ती हैं। तो क्या हो गया उनको? गुरुदेव पूछते हैं, जानते तो सब कुछ थे, फिर भी पूछते उनको क्या हो गया? कहा हजूर
वो शराब जो पी है तो शराब पीने उनकी अतड़ी जल गई है, उनका ऑपरेशन हुआ है। अच्छा, हम उनको देखने के लिए जाएंगे, जो चला जाए। तो व्यवस्था हुई, सवारी आ गई। जैसे वहाँ पहुँचे, हॉस्पिटल पहुँचे, तो हॉस्पिटल जो हेड थे उनसे मिले, डॉक्टर विनोद बाबू अब यहीं पर रहिए, तुरंत गाड़ी आएगी। बस 2 मिनट गुरुदेव को खड़ा किए वहाँ पर सामने में, तुरंत वहाँ से ठेला गाड़ी आ गई। और उस पर डॉक्टर साहब लेटे हुए थे, वे ऐसे हाथ जोड़ते हैं, गुरुदेव से आशीर्वाद उनको दे देते हैं। उसके बाद बोले अब चलो। फिर ढेर आ गए, वहाँ से कुपा घाट आ गए। 2 दिन के बाद खबर मिली कि डॉक्टर साहब राम नाम सब कर गए। ऐसा क्यों? अगर वे बात मान लेते उनकी अतड़ी नहीं जलती। तो शराब पीने से अतड़ी जल जाती है, शराब से आपस में कलह उत्पन्न होता है। यह होता है क्यों? अध्यात्म का अभाव में ऐसा होता है। तो धीतंग च मानसंग मद्रा च वेश्या, वेश्या को नहीं करनी चाहिए। धीतंग च मानसंग मृगार्थ चोर्यंग, शिकार नहीं करना चाहिए। गुरुदेव अपनी मौज में कभी कभी कुछ बात सुनाते रहते थे हमको। जिनको सुनाने लग गए कुपा घाट आश्रम में, अपने निवास में, कि हमारे कुल पुरोहित हमको बोले कि बेटा कभी भी शिकार मत करना। देखो मैं घोड़े पर चढ़ कर शिकार करता था, उसी पाप के चलते आज अब अंधे हो गए हैं। गुरुदेव के पुरोहित अंधे हो गए थे। शिकार मत करना, वेश्यागमन नहीं करनी चाहिए, प्रशिक्षण नहीं करना चाहिए। तो होता है क्यों? अध्यात्म का अभाव में ऐसा होता है। अगर कोई महापुरुष का संग करते हैं, सार का सही से बोध हो जाता है, उनसे गलती नहीं होती है। असारे सार मतिनो सारे चा सार दस्सिनो ते सारंग नाद गच्छन मिच्छा संकल्प गोचरा। भगवान का बुद्ध ने कहा सार को असार, असार को सार समझने वाले मिथ्या संकल्प पड़े सार को प्राप्त नहीं करते। फिर इन्होंने कहा, भगवान बुद्ध ने कहा सारण्य च सारतो यत्वा असमो सारतो ते सारंग अधिगच्छन्ति सम्मा संकल्प गोचरा। सार को सार, असार को सार समझने वाली सम्यक संकल्प युक्त सार को प्राप्त करती हैं। तो सार का बोध कहाँ होता है? इसी सत्यवाही सत्संग में। यहाँ आएंगे सार सही से बोध हो जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है सही से बोध होता है। तो जो सत्संग का जानकारी मिल जाती है, ठोस जानकारी मिलती है कि सारी सृष्टि परमात्मा ने की है। सारी सृष्टि से मतलब यह है ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय विपर की मौज से। जड़ प्रकृति इसके 4 भाग हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण। ये जड़ प्रकृति, प्राप्रकृति चेतन प्रकृति, ये दोनों प्रकृति से बनी है। उनकी मौज से लय हो जाती है। जो ऐसे समर्थशाली परमात्मा हैं, अगर उनको कोई देखना चाहते, उन्हें मिलना चाहते हैं, तो आंतरिक सत्संग करने में उनको क्या करना पड़ेगा? बाहरी सत्संग की जानकारी के लिए। अब आंतरिक सत्संग करने में उनको क्या करना पड़ेगा? तो जो बाहरी सत्संग करने में जानकारी मिल जाती है कि आंतरिक सत्संग करने में मानस योग और अग्नियोग करना पड़ेगा, तब सृष्टिकर्ता का साक्षात्कार हो जाएगा, उसका परम कल्याण हो जाएगा। मानस योग करना होगा आंतरिक सत्संग में, और अग्नि योग करना होगा। तो मानस योग किसे कहते हैं, अग्नि योग किसे कहते हैं, कैसे किया जाता है? तो जो सत्संग करते हैं, वहां संग कर जानकारी मिल जाती है
कि मानस जो कहती हैं मानस जप और मानस ध्यान को, अग्नि जो कहता है दृश्य योग न तो संधान को। तो मानस जप कैसे करना चाहिए? मन ही मन। गुरु जो मंत्र बता दें उस मंत्र को होठ न डोले जीव न बोले सुरत धड़ दृढ़ाई गए, भीतर जिब्हा में हिलडुले नहीं, मन ही मन मंत्रावृत्ति हो, यही है मानस जप। कैसे करना चाहिए? लगन के साथ। कितनी तल्लीनता चाहिए केवल मानस जप करने में से हृदय शुद्धि हो जाती है। मनो मध्य स्थितो मंत्रो मंत्र मध्य स्थित मन है मनोमत समायोगो जप इति धीयते। हिरण्य संहिता। मतलब क्या हो गया? मन में मंत्र, अब मंत्र में मन का समायोग हो जाए, यह असली मानस जप। मतलब क्या हो गया? अटूट तैल धारा जप होना चाहिए, लगातार जप होता रहे, ऐसा भी ख्याल न आने पावे कि हमसे जप हो रहा है। अगर ऐसा हो गया ख्याल में कि जप हो रहा है तो टूट हो गई, यह भी टूट नहीं होना चाहिए। मानस ध्यान में लगन कैसा चाहिए? जिनका ध्यान करने के लिए बता दिया कि उनके रूप का ख्याल करते रहना चाहिए हर क्षण। वे ऐसे हैं, उनका शकल ऐसा है, उनका शकल ऐसा है, कहीं जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कोई काज कर रहे हैं, ख्याल लगा रहे कि वे ऐसे हैं, उनका शकल ऐसा है, छूटने न पावे ख्याल से। यह है लगन। मानस करने का लगन यह है। जो मानस योग ठीक से करते हैं तब शक्ति आती है अग्नि योग करने की। अग्नि योग मानस योग करने की शक्ति आ जाती है। और जब अग्नि योग में सफलता मिलती है तब मन की पूर्ण रूप में दृष्टि खुल जाती है, तब क्षमता आ जाती है आगे सारा सीखने की। जैसे आत्मदृष्टि खुलती है, जैसे परमात्मा साक्षात्कार होता है। यह सब जानकारी कहाँ मिलता है? इसी बाहरी सत्संग में। यह करने से यह होता है, यह करने से यह होता है, बाहरी सत्संग में जानकारी मिलती है।